गहरे समुद्र में फंसे सीनू के पास पीने के लिए बहुत कम पानी बचा था, लेकिन उसने आखिरी बची मीठे पानी की बोतल खुद पीने के बजाय घायल बाघ को पिला दी। फिर वह बाघ को अपनी गोद में संभाल कर बैठ गया और किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। समुद्र में भटकते हुए 75 दिन बीत चुके थे। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक रहस्यमय द्वीप पर पाया। सीनू जल्दी से किनारे से ऊपर चढ़ा और आसपास उगी जड़ों को खोदकर खाने लगा ताकि अपनी भूख मिटा सके। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे मीरकैट्स का एक विशाल झुंड दिखाई दिया जो साफ पानी के तालाबों के पास खेल रहा था। इतने दिनों बाद मीठा पानी देखकर सीनू खुशी से तालाब में कूद गया और खुलकर तैरने लगा। लंबे संघर्ष के बाद उसे पहली बार राहत महसूस हुई। बाघ भी इस नई जगह को देखकर उत्साहित नजर आ रहा था। यह द्वीप किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। सीनू ने पत्तों और घास से एक आरामदायक बिस्तर बनाया और यहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदलने लगा। अचानक सभी मीरकैट्स घबराकर जंगल की तरफ भागने लगे और पेड़ों पर चढ़कर छिप गए। बाघ भी बेचैन होकर तुरंत नाव की ओर दौड़ पड़ा। सीनू को उस समय कुछ समझ नहीं आया और वह इसे नजरअंदाज कर गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तालाब में अनगिनत मरी हुई मछलियां तैर रही हैं। जो पानी कल तक जीवन से भरा था वही अब जहरीला लग रहा था। तभी उसे एक चमकीला फूल मिला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक इंसानी दांत छिपा हुआ था। यह देखकर सीनू डर गया और उसे एहसास हुआ कि यह द्वीप जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। अगले दिन उसने काफी खाना और मीठा पानी इकट्ठा किया, फिर अपनी सीटी बजाई और बाघ तुरंत उसके पास आ गया। दोनों ने आखिरी बार उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ देखा जिसने उन्हें कुछ समय के लिए सहारा दिया था। इसके बाद वे नाव लेकर फिर समुद्र में निकल पड़े। कई रातों तक यात्रा करने के बाद आखिरकार उन्हें जमीन दिखाई दी। किनारे पहुंचते पहुंचते सीनू इतना कमजोर हो चुका था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं बाघ अभी भी मजबूत था। वह बिना पीछे देखे सीधे जंगल की ओर चला गया और कुछ ही देर में नजरों से ओझल हो गया। सीनू उसे जाते हुए देखता रह गया। थोड़ी देर बाद वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। करीब 160 दिनों बाद जब बचाव दल ने उसे खोज निकाला तो अपने लंबे सफर और बाघ की याद में वह फूट फूट कर रो पड़ा।